हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम्ब्रिज कैरियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था और आज हम मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा डीप में समझेंगे कि भाई क्या क्या मतलब है इन चीज़ों का। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पहले। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles in 20 grams of urea, 20 grams of urea, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपको पूछा गया है, ये नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं, ठीक है। अब मोल्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता है मोल्स के बारे में, तो आपको ये पता है कि भाई मोलर मास कितना होता है। यूरिया का मोलर मास आपको पहले से ही पता है, आप निकाल सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिएगा, यूरिया का मोलर मास अगर निकालें तो फॉर्मूला होता है NH2CONH2। बच्चों ये यूरिया का फॉर्मूला है, तो इसमें आप कैलकुलेट करेंगे 14, N का कितना हो गया 14, फिर ये 2 से कितना हो जाएगा 2, फिर ये 12, ये 16, फिर ये 14 और ये 2, सबको आप ऐड कर लेंगे और यूरिया का मोलर मास आपके पास आ जाएगा 60 ग्राम्स। तो मोलर मास, अब आपको मालूम है कि ये एक मोल का जो है मास है, एक मोल की में कितना मास है बताओ, 60 ग्राम। मतलब 60 ग्राम में एक मोल होता है, तो 20 ग्राम में कितना हो गया 1/3, है ना। या से आपके पास सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास में कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला क्या है अपने पास में, ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। तो ग्राम क्वांटिटी कितनी दी हुई है आपको 20, मोलर मास कितना है बताओ 60, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1/3, है ना। 20 है ग्राम क्वांटिटी, मोलर मास है वो 60, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने जाएंगे 1/3 मोल्स। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल इजीली, ठीक है। देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, अपन ने स्टार्टिंग की यहाँ से। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा गया कि 1 ग्राम आपके पास में हाइड्रोजन है और उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकालिए, भाई कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वहां पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। 1 ग्राम हाइड्रोजन में इसके मॉलिक्यूल्स की नंबर जो हो कितनी है वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन में जो पूछा है उसके बारे में आपके पास पहले से क्या नॉलेज है वो आप पहले दिमाग में लाएंगे। तो क्या देखो, आप कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर पूछी है, मॉलिक्यूल्स की नंबर पूछी है। अब दिमाग में क्या आएगा कि मुझे पता क्या है मॉलिक्यूल्स के नंबर के बारे में, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं वो मुझे पहले से पता है कि किसी के भी एक मोल में कोई भी सब्सटेंस हो, उसके एक मोल में पार्टिकल की नंबर जो है वो Na होती है। तो जितने भी आपको जो भी कुछ दिया हुआ है उससे पहले अगर मैं मोल निकाल लेता हूं तो पार्टिकल की नंबर मैं निकालूंगा, क्योंकि एक मोल में कितने नंबर है वो मुझे पहले से पता है कि वो Na होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। अगेन फॉर्मूला कितना है बताओ, ग्राम क्वांटिटी वो कितनी दिया 1, और अपन क्या करेंगे मोलर मास। अब एक बार रुकिए, मोलर मास क्या रखे, मोलर मास आप सबसे पहले ये देखें, जब भी अगर मोलर मास टर्म आता है सब ये देखेंगे पार्टिकल जो भी दिया हुआ, सब्सटेंस जो भी दिया हुआ आपको उसमें पार्टिकल क्या है। तो आप देखो, मैंने यहाँ पर बात की है हाइड्रोजन की मैंने बात की, मैं जरूरी नहीं आपको H2 लिख कर दूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा हाइड्रोजन। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, हाइड्रोजन, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे भाई हाइड्रोजन में पार्टिकल है क्या, तो आप देखेंगे भाई हाइड्रोजन में तो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन में क्या बताओ मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास रखेंगे आप यहाँ पर, है ना। अगर उसमें एटम होते, जैसे इसकी जगह हीलियम होता तो मैं एटॉमिक मास यहाँ रखता, फॉर्मूला यूनिट होती तो फॉर्मूला मास में यहाँ पर रखता, सही है। तो फिलहाल मैंने देखा कि भाई हाइड्रोजन में तो देखा वो हाइड्रोजन गैस के अंदर क्या होते हैं, इसके मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बताओ, इसका हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूलर मास रखा। तो मेरे पास क्या आ गया बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मुझे बताया कि एक मोल में मॉलिक्यूल Na होते हैं, तो 1/2 में अब निकाल सकते हैं आप 1 मोल इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल्स। तो 1/2 मोल इज इक्वल टू 1/2 मोल इज इक्वल टू कितना आएंगे 1/2 Na मॉलिक्यूल्स, 1/2 Na मॉलिक्यूल्स। अब बस आप Na की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, 1/2 Na की वैल्यू होती है 6 × 10⁻23। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3
3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इस तरह से आप इजीली यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्राम क्वांटिटी हुई थी, आपको पूछे कि इसमें कितने मोलिक्यूल होंगे, तो पहले मैंने मोल निकाल लिया और फिर एक मोल में मुझे पता था कि Na मोलिक्यूल होते हैं पहले से ही, और तो 1/2 मोल में 1/2 Na हो जाएंगे। Na की वैल्यू रखी और क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बिल्कुल ही आसान है। चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, आपको पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E- लिखते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है ना। इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको कि अमोनिया के 4.25 ग्राम में कितने जो हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, तो आपको फिर से आपको क्या पूछे, नंबर। बच्चों मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन आता है नंबर का, किसी की भी नंबर पूछे, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, किसी की भी नंबर पूछे आपसे, तो नंबर पूछेगा तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्यों? क्योंकि एक मोल में पार्टिकल की नंबर आपको पहले से पता होती है। एक मोल में जो भी पार्टिकल है, जो भी, जैसे अमोनिया है तो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो एक मोल में मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na होंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप मोल्स ही निकालेंगे। जब भी आपको क्वेश्चन में नंबर पूछता है किसी की भी, आप क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। ठीक है, तो चलो मैं पहले सबसे पहले अपन इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ग्राम क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। तो देखिएगा ग्राम क्वांटिटी कितनी है, 4.25, और मोलर मास आप निकाल सकते हैं यहाँ पर। मोलर मास देखो 14 प्लस 3 कितना हो गया बताओ, 17 ग्राम। तो मोलर मास आ गया 17 ग्राम। तो ग्राम क्वांटिटी कितनी होती है आपको, 4.25, और मोलर मास कितना है, 17 ग्राम। सोल्व करेंगे इसको, 4 से देखो 4 टाइम डिवाइड जाएगा, 1/4 मोल्स। कितने आ गए पास, 1/4 मोल्स। अब आपके पास में 1/4 मोल आ गए। तो अब निकालना क्या था, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब सोचेंगे भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हो कैसे निकाले 1/4 मोल से। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना है तो ये बताओ कि इनके बारे में आपको क्या पता है, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पास में जानकारी पहले से ही है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया की अगर बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी आएगी। आप सभी को मालूम है कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 ही प्रोटॉन होते हैं, और हाइड्रोजन में जो वो एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देखिएगा 7 इलेक्ट्रॉन तो हो गए नाइट्रोजन में, और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे किसमें बताओ, 3 हाइड्रोजन एटम में। तो कितने हो गए बताओ, 10। प्रोटॉन की नंबर भी कितनी आएगी बताओ, 10। ध्यान रखिएगा आप, जब तक एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज लिखा हुआ नहीं है, जैसे मान लो मैंने लिखा NH3, अब मैंने यहाँ को चार्ज तो नहीं लिखा, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर क्या है बताओ, बराबर। इसीलिए जितना माइनस है उतना ही प्लस है, और ये न्यूट्रल है। अगर मैं लिखता NH4 प्लस, तो बच्चों यहाँ आप सकते कि प्लस आया हुआ है, इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, मतलब प्रोटॉन की नंबर इलेक्ट्रॉन से क्या है, एक ज्यादा है ना। 2 प्लस होगा तो फिर 2 ज्यादा होगी, माइनस होगा, जैसे मान लो मैंने दिया CO3 माइनस, मैंने ये दे दिया। तो अब आप देखो कि इलेक्ट्रॉन की नंबर जो है वो 2 ज्यादा है। माइनस का बात है इलेक्ट्रॉन जुड़ता है बाहर से, तो जितने भी प्रोटॉन है उनसे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वही यहाँ पर चार्ज की फॉर्म में होता है। एक प्रोटॉन ज्यादा था तो एक प्लस का था, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 2 माइनस का चार्ज वहां पर होगा। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देखेंगे। लेकिन अगर मान लो न्यूट्रल ही है, जैसे अमोनिया यहाँ पर क्या था बताओ, न्यूट्रल था, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब बात आती है न्यूट्रॉन की, कि अमोनिया की एक मॉलिक्यूल में कितने, क्योंकि मॉलिक्यूल तो अपन निकाल लेंगे मोल से, है ना। एक एक में आपको पहले बता दो न्यूट्रॉन की नंबर कितनी होगी बताओ आप। तो देखो आप, नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन होते हैं बच्चों, 7 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। आपको मैंने एटॉमिक मास याद किया था नाइट्रोजन का 14। तो एटॉमिक मास क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, इनको जोड़कर ही एटॉमिक मास आता है। तो n का जो वो 14 था, अब 7 अगर प्रोटॉन है तो 7 ही क्या होंगे वहां पर, न्यूट्रॉन होंगे यहाँ पर n के अंदर। ठीक है, तो 7 न्यूट्रॉन तो इसमें हो गए। और हाइड्रोजन में बच्चों न्यूट्रॉन नहीं होता है, आप ये ध्यान रखिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। पहले से बता दूं आपको कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में जो है वो कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम में जो है वो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटियम
ही होता है, मतलब मैक्सिमम नेचर में प्रोटियम की फॉर्म में ही मिलती है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आप उसको प्रोटियम ही मानेंगे। तो मतलब बच्चों हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसका मतलब टोटल न्यूट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए। 7 नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन थे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है ही नहीं, टोटल कितने हो गए? 7 न्यूट्रॉन्स यहाँ पर हो गए। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। तो पहले अपन क्या करते हैं, मोल से मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बताओ 1 मोल इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल बताओ? Na मॉलिक्यूल। तो 1/4 मोल इक्वल टू कितने हो जाएंगे बताओ? 1/4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। अब मैंने आपको मॉलिक्यूल्स के नंबर भी निकाल दी है। तो मॉलिक्यूल्स की नंबर कितनी आ गई? 1/4 Na। अब इतने मॉलिक्यूल हैं, अब आपको पहले से पता है कि भाई एक मॉलिक्यूल में जो हो 10 जो हो इलेक्ट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इनटू कर देंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। इतने मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन बताओ? 1/4 इंटू Na इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन की नंबर भी सेम ही आएगी, 1/4 इंटू Na इंटू 10 प्रोटॉन्स। बस इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, Na की वैल्यू रख देंगे अपन। तो 1/4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। 3/2 इज इक्वल टू, ये भी देखो सेम ही आएगा, इसका भी ये इतना ही आएगा। तो 3/2 का मतलब कितना होगा? 1.5, है ना। तो ये आ गया मेरा 1.5 और इंटू 10 की पावर देखो 23 और एक पावर और है वहां पर 10 की पावर 24। तो 10 की पावर 1.5 इंटू 10 ही प्रोटॉन आ जाएंगे, इतने ही क्या हो जाएंगे बताओ? इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब न्यूट्रॉन की नंबर निकालूंगा, तो बताओ मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हैं? इतने। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं बताओ? 7 न्यूट्रॉन। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? इनटू क्या कर देंगे? 7, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे अपन कि भाई मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1/4 इंटू Na की मैं वैल्यू रख दूं वहां पर 6 इंटू 10 की पावर 23। इतने तो मेरे पास क्या है? मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में 7 न्यूट्रॉन है, तो इतने में कितने हो जाएंगे? इंटू 7। तो आप देखिएगा 4 से 4 1 जा 4 और ये हो गया कितना बचेगा? सॉरी, यहाँ से अपन पहले इसको काट देते हैं 2 3, तो ये आ गया 21.2 इंटू 10 की पावर 23। तो 21.2 का मतलब हो गया ये 10.5, है ना। कितना हो जाएगा? 10.5 को डबल करेंगे तो 21, 10.5 इंटू कितना आ जाएगा? 10 की पावर 23। आप देखिएगा 10.5 को अगर साइंटिफिक नोटिफिकेशन लिखेंगे तो एक पॉइंट को इधर कर देंगे, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी। तो 1.05 इंटू 10 की पावर 24। तो न्यूट्रॉन के नंबर ये आ गई, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की नंबर ये आ गई। ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। पहले फिर से बता दूं आपको, जो आपसे पूछा है, नंबर पूछी थी आपसे, तो नंबर जब भी पूछेगा आप पहले मोल निकालेंगे। पहले हमने मोल निकाल लिए। अब आपको इनकी नंबर पूछी है, तो इनके बारे में हमको बताया कि एक मॉलिक्यूल में जो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। तो पहले क्या किया? मोल से मैंने मॉलिक्यूल निकाल लिए। एक मोल में Na मॉलिक्यूल मुझे पहले से पता था, तो 1/4 में कितने हो जाएंगे? 1/4 इंटू Na मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने? इंटू 10। इसी से एक मॉलिक्यूल में जो 7 न्यूट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में इंटू 7, और अपन सोल्व कर लेंगे इसको। बिल्कुल ही आसान है ये, ठीक है बच्चों। मोल कॉन्सेप्ट में ज्यादा फॉर्मूलाज को आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको 2-3 नॉलेज है वो आपको याद रखनी है। कौन सी 3-4 नॉलेज याद रखनी है? कि एक मोल में पार्टिकल की नंबर Na होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा कि एक मोल का जो मोलर मास है वो पहले से मुझे पता है। किसी का भी एक मोल का मोलर मास, एक मोल का जो मास है पार्टिकल्स का, वो मुझे पहले से पता होता है। तो एक मोल का मास आपको पहले से पता है, ठीक है। चलो, और क्या पता है आपको कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, वो भी आपको पहले से पता होता है, ठीक है। इसी तरह से किसी भी गैस के एक मोल का एनटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर होता है, ये भी आपको पहले से पता है। तो 4-5 जानकारी आपको पहले से पता रहती हैं, इनको दिमाग में हमेशा रखिए और क्वेश्चन सोल्व करना, मैक्सिमम क्वेश्चन आप इन्हीं जानकारी से सोल्व कर लेंगे। किसी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अपन आगे बात करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूं। मान लीजिए कि आपको ग्राम क्वांटिटी पूछी है और किसी भी गैस का वॉल्यूम दे रखा है एनटीपी पर, तो देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन क्या देखो आप, कैलकुलेट द ग्राम क्वांटिटी ऑफ CO2 in 2.8 लीटर एट एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर आपको 2.8 लीटर CO2 दी हुई है
और उसका ग्राम में वेट पूछा है भाई कितना होगा, ठीक है। तो फिर से देखो मैं पहले वही बताता हूं आपको कि जो पूछा है उसके बारे में क्या पता है, CO2 के लिए ग्राम क्वांटिटी के बारे में क्या पता है, आपको पता है कि 1 मोल CO2 का जो मोलर मास है वो होता है 44 ग्राम, ये आपको पहले से पता है, ठीक है। तो जानकारी जो आपके पास में पहले से है वो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू होता है 44 ग्राम्स, मतलब 44 ग्राम 1 मोल पार्टिकल्स का मास है, ठीक है, ये होता है। तो अगर आपको इससे मोल निकाल लेते हो, इस जानकारी से आप मोल निकाल लेते हो तो मास निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही सिखाया था, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वहां पर ये बताया था कि कैसे आइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी अपॉन 22.4, एनटीपी पर वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में वो रखेंगे, अगर आपको ml में दिया हुआ है तो बच्चों लीटर में चेंज करके रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी दिया हुआ था कितना 2.4 लीटर अपॉन क्या करेंगे 22.4, है ना, आसान था ना ये। तो 22.4 लीटर में 1 मोल होता है तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा 1/22.4 लीटर 4 मोल, तो जितना भी दिया हुआ आपको 2.8 में कितना हो जाएगा इंटू 2.8, है ना। जानकारी से आप इजीली निकाल सकते हैं, डायरेक्ट याद रखिए इसको आप कि वॉल्यूम लीटर अपॉन 22.4, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये बच्चों आ जाएगा 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो 1 बाई कितना आ जाएगा बताओ 8, 1/8 मोल्स आ गए आपके पास में, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 मोल का जो मास है वो 44 है, तो इतने मोल का कितना है निकाल सकते हैं आप लोग, क्यों, क्योंकि वही पता है आपको 1 मोल CO2 इज इक्वल टू कितना हो गया 44 ग्राम्स। कैसे निकाला, ये इसका 12 होता है, इसका 2 इंटू 16 जोड़ के अपने 44 निकाल लिया। तो 1 मोल का मास आपको सबका ही पता होता है, ध्यान रखिए किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास आपको पहले से ही पता होता है, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो 1 मोल का मास निकाला मैंने 44, तो 1/8 मोल्स का जो है वो मास कितना होगा, आप इंटू कर देंगे 44 इंटू 1/8, इसको अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 8 5 जा 40 कितना बचेगा 4 और फिर से 8 5 जा 40, 5.5 ग्राम कितना आ जाएगा आंसर बताओ 5.5 ग्राम। तो ऐसे आप इजीली जो हो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जैसे आपको पूछ लिया भाई किसी भी सब्सटेंस के डेफिनेट नंबर का मास पूछ लिया आपसे, जैसे मैं चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि ऑक्सीजन के 10 मॉलिक्यूल्स का मास आप निकालिए। क्वेश्चन क्या दिया मैंने कि कैलकुलेट द मास ऑफ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये दिया कैलकुलेट the mass of 10 molecules of O2, है ना, ये आपसे पूछ लिया। दो तरीके से बता दूँ मैं आपको, चलो ठीक है। देखो आप मेथड फर्स्ट जो भी आपको अच्छा लगे, मेथड सेकंड। एक तो आप ये सोचिए कि मुझे मास निकालना है, तो मास के बारे में मुझे क्या पता है, O2 के मास के बारे में बताया कि जो मोलर मास 32 होता है, O2 का मोलर मास कितना होता है बताओ 32 ग्राम। मोलर मास मतलब कितने पार्टिकल का मास है, Na पार्टिकल्स का मास है, ठीक है। तो मुझे पता है कि भाई Na पार्टिकल्स का जो मास है वो है 32 ग्राम, एक पार्टिकल का मास हो जाएगा मेरा 32 अपॉन Na ग्राम, तो 10 पार्टिकल्स का मास हो जाएगा 32 अपॉन Na इंटू 10। आप इसको माइंड में ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप लिख कर इसको करें, कॉम्पिटिशन में हमको टाइम बचाना होता है। तो इक्वल टू आ जाएगा मेरा 32 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन इंटू 10, है ना। इसको सोल्व कर लेंगे आप, 6 जो भी आता है आप कर ही लेंगे, ग्राम में आएगा ये, किस में आएगा बताओ, ये ग्राम में। पावर नीचे है तो ऊपर आगे माइनस की हो जाएंगी, इनका आप खास ध्यान रखिए। चलो मैं सोल्व कर देता हूँ। 6 से बताओ इसको कितनी बार अपन इसको कैंसिल करेंगे, देखो आप 6 से 6 5 30, उसके बाद में 6 5 30 के बाद में कितना बचेगा 2, और फिर आ जाएगा 6 3 जा, ये आ जाएगा बताओ मेरा 5.33 इंटू 10 की पावर। 10 की पावर नीचे 23 है, ऊपर आगे 23 जो हो माइनस का हो जाएगा, ऊपर 10 है तो 23 माइनस का है, और 10 एक है प्लस का तो एक कम कर देंगे पावर, तो ये आ जाएगी जो 10 की पावर माइनस का 22 ग्राम, है ना। तो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। एक और तरीका है कि पहले आप मोल निकाल लीजिए, क्योंकि आपको मोल पता है, 1 मोल का मास 32 ग्राम है, ये आपको पता है, तो पहले से क्या निकालेंगे अपन, मोल निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की मोल। आपको बताया कि Na पार्टिकल्स में एक मोल होता है, तो एक पार्टिकल में कितना हो गया 1/Na। जितने पार्टिकल दिए हुए हैं x y z उसमें मोल्स कितने होंगे, तो 1/Na इंटू एक्स, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन Na करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। निकालना आसान था ना, क्योंकि Na पार्टिकल में कितने मोल, एक मोल, ये एक मोल में Na पार्टिकल, बराबर ही बात है ना ये। तो Na पार्टिकल में एक मोल, एक पार्टिकल में 1/Na मोल, तो x पार्टिकल्स में जो भी दिए हुए हैं तो 1/Na इंटू एक्स मोल, ऐसे अपन निकालेंगे। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला ध्यान रखिए कि मोल्स इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपन क्या आ जाएगा Na। ठीक है, तो मैंने मोल्स निकाले, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए थे, 10 दिए हुए थे आपको, 10 मॉलिक्यूल्स का पूछा था, तो 10/Na, तो इतने आगे क्या मेरे पास है मोल्स। ठीक है, अब 1 मोल का मास कितना है 32, तो इतने मोल का कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना ग्राम है बताओ, 32 ग्राम। तो ये 10/Na मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 इंटू 10/Na। Na की वैल्यू रखेंगे, देखो सेम वही आ गया, 32/Na इंटू 10, ऐसे आप निकाल सकते हैं, 1 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चंस को निकालना बिल्कुल ही आसान है, यहाँ पर आपको 2-4 जानकारियां हैं वो पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं और नए टाइप का क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन दिया गया मैंने कि कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या दिया आपको कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 10 की पावर 25 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 एट NTP। फिर से आप क्या सोचेंगे कि आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम के बारे में क्या जानकारी है, गैस की वॉल्यूम के बारे में क्या जानकारी है, सभी को पता है कि किसी कोई भी गैस हो XYZ है ना, 1 मोल गैस का जो NTP पर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर, है ना। आप सभी को पहले से पता है कि गैस भले ही कोई भी हो, CO2 हो, O2 हो, H2 हो, N2 हो, F2 हो, Cl2 हो, कोई भी गैस हो, ठीक है, XYZ, किसी सॉलिड को भी गर्म कर देंगे वो गैस में आ जाएगा, तो उसके भी एनटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा 22.4। कोई भी किसी भी गैस का 1 मोल का वॉल्यूम एनटीपी पर कितना है 22.4 लीटर है। तो अगर मान लो मैं इससे मोल निकाल लेता हूं, जो आपको दिया हुआ जानकारी से मोल निकाल लेता हूं, तो वॉल्यूम निकाल लूंगा, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम मुझे पहले से पता है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। तो पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया हमको पार्टिकल्स की नंबर दी हो, मोल निकालना हो तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या करेंगे Na। ये मेरे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na किया और मेरे पास क्या आ गए बताओ, मोल्स आ गए। तो CO2 के इतने मोल हो गए। अब आपको बताया कि 1 मोल का जो है वो 1 मोल इक्वल टू कितना हो गया 22.4 लीटर। किस पर, एनटीपी पर। ध्यान रखिएगा, अगर टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर देंगे तो गैस का जो है वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो 22.4 है, तो इतने मोल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 की पावर 25 अपॉन Na मोल्स में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 22.4 इंटू 10 की पावर 25 अपॉन Na की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आ गया मेरा 22.4 इंटू 10 की पावर 25 अपॉन Na की वैल्यू है 6 इंटू 10 की पावर 23। बस इसको सोल्व कर लीजिए आप, इज इक्वल टू आ जाएगा ये 6 से इसको आप जो है वो डिवाइड करेंगे तो देखिए आप 6 3 जा 18, कितना बचा 4 और 6 7 जा 42 है ना, 42 कितना बचा 2 और फिर उसके बाद में 2 बचेगा तो 6 3 जा 18, 7 पॉइंट ये आ जाएगा 3.73 इंटू 10 की पावर 25 ऊपर है, नीचे 23 है, 23 ऊपर जाके माइनस का होगा तो प्लस के 25 में से माइनस का 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 10 की पावर 2 है ना, ये आपके पास में क्या आ रहा है लीटर। ठीक है, तो इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 373 लीटर, कितना जाएगा बताओ, ऑलमोस्ट आगे थोड़ा बहुत और भी 3 आएंगे, 0.33 आगे आप कर सकते हैं, तो 373 लीटर आ जाएगा आपके पास में इस गैस का जो है वो वॉल्यूम एनटीपी पर, इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। मेरी बात समझ गए होंगे। तो जो आपको निकालना है उसके बारे में पहले सोचिए, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के बारे में क्या जानकारी है, 1 मोल का वॉल्यूम मुझे पता रहता है 22.4 लीटर होता है, जो भी आपको दिया हुआ है उससे पहले मोल निकाल लिया, 1 मोल का पहले से पता है तो उतने मोल का कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे, आसान है ये। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलो
क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास मान लीजिए कि मैंने कहा कि 7 मिलीग्राम ऑक्सीजन है ना। क्वेश्चन दिया मैंने कि इफ 10 की पावर 20 molecules 10 की पावर 20 molecules of O2 removed from 7 milligram, then 7 milligram of O2 है ना, then calculate the rest mass of ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या है कि अगर 7 मिलीग्राम ऑक्सीजन आपके पास में है, इसमें से 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स हटा लिए तो कितना मास बचेगा। मतलब एक तरह से देखें तो हमको निकालना क्या है, देखिएगा कैलकुलेट क्या करना है कि भाई 7 मिलीग्राम ऑक्सीजन है, इसमें से निकालने हैं मेरे को 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देखो यहाँ ग्राम क्वांटिटी है, वहाँ नंबर है, आप ग्राम में से नंबर थोड़ा ना घटाएंगे। हम क्या करेंगे, या तो इसको ग्राम में चेंज कर लो या इसको मॉलिक्यूल्स में चेंज कर लो। तो आसान ये रहेगा कि इसको ग्राम में चेंज कर लो आप कि भाई 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स का वेट आखिर होता कितना है, वो हमको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले अपन क्या करते हैं, 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स का वेट निकाल लेते हैं। अब निकालना वेट है आपको। अब वेट के बारे में पहले से क्या पता है, ये पता है आपको कि मोलर वेट होता है O2 का जो है वो 32 ग्राम होता है, वो आपको पता है। मतलब इसका मोलर वेट पता है वो कितना होता है 32 ग्राम। तो मोलर वेट मतलब एक मोल का वेट 32 ग्राम है। तो इससे पहले क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। तो देखो आप मोल्स कैसे निकालेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं आपको कि नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या करेंगे Na। तो मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन क्या किया मैंने Na। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गए बताओ, मोल्स आ गए है ना, नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके बताओ, O2 के मोल्स ऑफ, इधर लिख दो, मोल्स ऑफ O2 है ना। O2 के मोल्स निकाले मैंने। अब एक मोल का मास कितना है 32, तो इतने मोल का मास कितना हो गया, तो मैं निकाला कि मास ऑफ O2, तो ये आ गया मेरा 10 की पावर 20 अपॉन Na। एक मोल का मास 32, इतने मोल का कितना इंटू कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे 32 इज इक्वल टू, आप इसको रख दीजिए 10 की पावर 20 इंटू 32, एवोगैड्रो नंबर की रखेंगे 6 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 23 इज इक्वल टू, देखो 6 को अपन डिवाइड करेंगे, 6 5 से 32, उसके बाद में बचेगा 3, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस, देखो अब ऊपर प्लस का 20 है, नीचे प्लस का 23 है, तो 23 ऊपर आगे हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 23 में से प्लस का 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, तो इंटू क्या आ जाएगा बताओ माइनस का 3। देखो ये ग्राम में आएगा है ना, क्योंकि एक मोल का जो मास था, एक मोल का मास था वो 32 ग्राम था, तो इतने मोल का अपन ने मास निकाला, इतने मोल का निकाला, तो इंटू 32, और ये फिर किस में आएगा तो ये ग्राम में आएगा। ठीक है, लेकिन सुनो आपको 7 मिलीग्राम में से घटाना है, तो मिलीग्राम में से तो मिलीग्राम ही घटाएंगे ना। आप ध्यान रखिए बच्चों, जिन चीजों को ऐड करते हैं जिनको माइनस करते हैं, तो उनकी यूनिट हमेशा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय यूनिट बराबर होना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकती है वो तो, लेकिन ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना किसी चीज किन्हीं भी क्वांटिटीज को, तो उन क्वांटिटीज की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। चलो, तो मिलीग्राम में से ग्राम नहीं घटेगा, तो देखो आप उसको ग्राम को क्या करेंगे, देखो मेरे पास क्या आया है 7 मिलीग्राम माइनस आया है मेरे पास 5.33 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। तो मिलीग्राम में से ग्राम नहीं घटेगा, तो उसको मिलीग्राम में चेंज कर लेता हूँ, तो तब मिली की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर माइनस 3, तो 10 की पावर माइनस 3 की जगह मैं मिली लिख सकता हूँ। तो ये मेरा आ गया 7 मिलीग्राम माइनस 5.33 मिलीग्राम। जैसे ही मैंने इसकी जगह पे मिली रख दिया तो ये मिलीग्राम में चेंज हो गया। बस इसको आप सोल्व कर लेंगे जितना भी आता है और मिलीग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ, क्या पूछूं आपसे, मॉलिक्यूल पूछ लेता हूं। चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.12 लीटर ऑफ मीथेन एट एनटीपी। पूछा क्या गया आपसे कि
मीथेन का 1.12 लीटर है एनटीपी पर, और आपको निकालना है उसके अंदर मतलब मॉलिक्यूल्स की नंबर कितनी होगी, ठीक है। अब फिर से आपके पास में क्वेश्चन आया नंबर का क्वेश्चन आया, तो आपके पास क्या निकालेंगे, आप मोल निकालेंगे, क्योंकि एक मोल में कितनी नंबर है वो आपको पहले से पता है। एक मोल में किसी भी पार्टिकल की नंबर कितनी होती है बताओ, Na होती है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है। तो पहले मैं मोल निकालूंगा, तो बताओ मोल्स ऑफ गैस, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी अपॉन 22.4, ठीक है। तो वॉल्यूम इन लीटर एट एनटीपी कितना था, 1.12, ठीक है, और अपॉन क्या करेंगे 22.4, ये कितने आगे मेरे पास बताओ मोल्स, है ना, गैस के मोल निकाले, है ना। फिर से बताऊंगा आपको कि एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो 22.4 लीटर इज इक्वल टू कितना आ गया 1 मोल, तो 1 लीटर इज इक्वल टू कितना आ गया 1/22.4। तो जो भी XYZ लीटर दे रखा आपको उसमें मोल नंबर कितने आ गए इनटू x, यानी कि वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। ये अपन ने किया कि वॉल्यूम इन लीटर दिया हुआ था 1.12 और अपन क्या किया 22.4, तो ये मेरे क्या आगे बताओ नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स आगे मेरे पास, इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये जो है वो 2 टाइम देखो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट है और यहाँ पर 2 है, तो ये आ गया 1/20 मोल्स। तो 1/20 मोल्स आ गए मेरे पास है किसके, मीथेन के मोल्स आ गए, इतनी लीटर में 1/20 मोल्स आ गए। अब आपको पूछा क्या था, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पूछा था आपसे, तो निकाल लेंगे अपन नंबर ऑफ मोलिक्यूल। तो बताओ 1 मोल इज इक्वल टू कितने मोलिक्यूल, Na मोलिक्यूल, चाहे कुछ भी हो Na मोलिक्यूल। तो 1/20 मोल्स इज इक्वल टू कितने मोलिक्यूल, Na/20, Na की वैल्यू रख दीजिए 23/20, तो ये 2 से 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 10 की पावर, देखो एक कम हो जाएगा, नीचे 10 भी है, तो 22 मोलिक्यूल्स। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट्स में क्या मैंने पहले आपको सिखाया, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिस वीडियो को एक बार वापस देख लीजिए अगर मान लो आपको वहां पर कुछ चीजें क्लियर नहीं है कि मोल कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, ठीक है। उसके बाद में मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको सेंड किए थे, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर सोल्व करवाए हैं, सिर्फ यहाँ पर जो वो नंबर चेंज है। आप उन क्वेश्चंस को मैंने सोल्व तो कर दिया था, लेकिन फिर भी आप उनको खुद से एक बार सोल्व करने की कोशिश करें, मैं आपको और क्वेश्चंस वहां पर सेंड करूंगा और फिर आप देखिएगा उनको कैसे कैसे हम सोल्व। ये चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में जो बहुत सारी कैलकुलेशंस है वो इनके ऊपर बेस्ड होती है मोल कॉन्सेप्ट पर, तो ये आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। जब तक ये समझ में नहीं आए तब तक इसके ऊपर मेहनत करते रहिए। थैंक यू।